हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। बेबो, नहीं बेबो। पाकिस्तान हिंदुस्तान की है। ए है हिंदुस्तान, ए है पाकिस्तान, ए है दो कौमी नजरिया। दो कौमी नजरिया की होंदा है। दो कौमी नजरिया एक ऐसी नजर है जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इंसानों को लगी हुई है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये ड्रामा है आखिरी वफा और आप देख रहे हैं। इसका राइटर और डायरेक्टर मैं हूँ। इस ड्रामे के इब्तदाई सीन मैंने एक्ट करके दिखाया, लेकिन ये एक औरत का करैक्टर है जिसका ड्रामे में नाम बेबो है, लेकिन ये सलमा नाम की एक हकीकी कहानी है। और ये सलमा नामी औरत ने जलियांवाला बाग के अंदर जो रूलट एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज था, जनरल डायर के कहने पर उस वक़्त एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों को मार दिया गया, बच्चों को, ख़वातीन को, मर्दों को। बेबो ने, जो इस ड्रामे की करैक्टर है मेजर, उसने अपनी आंखों के सामने अपने घर की 5 ख़वातीन के पस्तान छाती से अलग होते देखे हैं। फिर उसने देखा है कि उसकी औरतों के तन सर से जुदा कर दिए गए। ख़वातीन हज़रात, ये ड्रामा हमने प्रोड्यूस किया। ये ड्रामा इंस्पायर्ड है सादत हसन मंटो के अफ़साने टोबा टेक्सिंग से। सादत हसन मंटो का अफ़साना टोबा टेक्सिंग उस इज़्तिराब और जुदाई को बयान करता है जो 1947 के बाद लोगों ने महसूस की, जिसमें उनके बच्चे मारे गए, जिसमें उनकी औरतें मारी गई, जिसमें उनके अजीज़ जुदा हुए, जिसमें उनकी वो ज़मीन जुदा हुई जिसमें उन्होंने बचपन गुजारा था। उस इज़्तिराब को बयान किया है टोबा टेक्सिंग, जो उस वक्त भूषण सिंह करैक्टर है टोबा टेक्सिंग के अंदर। वो किसी भी सूरत में ना हिंदुस्तान में रहना चाहता है, ना वो पाकिस्तान में रहना चाहता है, लेकिन वो टोबा टेक्सिंग में रहना चाहता है। टोबा टेक्सिंग क्या है? टोबा टेक्सिंग एक्चुअली उसकी ज़मीन है जहाँ पर वो पला बड़ा और जवान हुआ है। वो वहाँ से सिख है, लेकिन वो इंडिया में मूव नहीं होना चाहता। इसी तरह ये जो करैक्टर है औरत का, जो अपने गाल पीटती है और कहती है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हर वक्त वो अपने आप को ऐसे पीटती है, वो अपने इमोशन को, अपने डिप्रेशन को, अपनी इज़्तिराब को इस तरह मैनेज करती है। तो इस जुदाई, इस इज़्तिराब, इसको आज़ादी कहना चाहिए। बिल्कुल आज़ादी ही कहना चाहिए इसको। राइट है, हम इसको आज़ादी ही कहेंगे। लेकिन जो वाक़यात ये हुए, उससे कुछ करैक्टर ऐसे भी जन्म लिए जो हमें इस बात पर सोचने को मजबूर करते हैं, हमें इस बात पर सोचने के लिए कायल करते हैं कि क्या उस वक़्त की जो कांग्रेस की नैरेटिव थी, क्या वो बिल्कुल ठीक थी? अगर कांग्रेस की नैरेटिव उस वक़्त ठीक थी, तो आज वो गलत साबित क्यों हो रही है? आप सोचें, अगर कांग्रेस की नैरेटिव उस वक़्त बिल्कुल ठीक थी, तो फिर आज जो 40 करोड़ मुसलमान हैं इंडिया के अंदर, वो मुसीबत में क्यों हैं? और अगर कांग्रेस की नैरेटिव उस वक़्त गलत थी, तो फिर पाकिस्तान की नैरेटिव कितनी ठीक थी? पाकिस्तान की नैरेटिव अगर ठीक थी, तो फिर 40 करोड़ मुसलमान वहाँ क्यों रह गए? वो यहाँ क्यों नहीं आए? तो दैट्स मीन कहीं न कहीं दोनों तरफ खला है। इसलिए हमें अपना ही मुँह पीटना चाहिए। हमें यही सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। यहाँ वाले ये पीटे, वहाँ वाले भी यही पूटे। और सोचें अपनी-अपनी जगह और बचपने और अपने पुरखों को, अपने पुरखों की कब्रों और हवेलियों और घरों को। लेकिन उसने क्या अच्छा जुमला बोला कि दो कौमी नज़रिया एक ऐसी नज़र है, जब वो अपने नाक पर हाथ फेरते हुए कहती है कि दो कौमी नज़रिया एक ऐसी नज़र है जो दोनों तरफों में अक़लियतों और ख़ासकर इंसानों को लगी हुई है। आप देखें, इंडिया के अंदर एक बच्ची जब जाती है डिग्री लेने के लिए, तो उसका नकाब खींच दिया जाता है। और पाकिस्तान के अंदर एक मैनेजर हिंदू को जला दिया जाता है। और इस तरह के कई वाक़यात हैं दोनों तरफ मज़हबों में। हमने वो नकाब जो औरत के मुंह से खींचा है, वो हमने अपनी शक्ल और अपने जहन से खींचना है, जो हमें सिर्फ तासुब सोचने पर मजबूर करता है। हमें अपनी अपनी गालों को पीटना है और कहना है कि हमें क्या ये आज़ादी ठीक मिली है? अगर कांग्रेस का नैरेटिव ठीक था, तो क्या वो कितना ठीक था, जिसने हमें अज़ियतें दी, एक ऐसा ज़ख्म दिया जो सारी उम्र रसेगा और रसता रहेगा, जिसका सामना मुसलमानों को वहाँ करना पड़ा और दीगर अक़लियतों को करना पड़ा। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर जो दो कौमी नज़रिया ने नैरेटिव दिया था, क्या वो सारा ठीक था? अगर वो सारा ठीक था, तो फिर आज जो दूसरी की कौमें यहाँ बसती हैं, उनके साथ फिर ऐसा सलूक क्यों है? और फिर यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही क्यों नहीं बसते?
तो हमें दोनों तरफ़ों के अंदर रहकर सोचना होगा। अब हमें ये इंतख़ाब करना होगा कि हमने कहाँ जाना है। ये ड्रामे का आगाज़ जब होता है तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसका ज़िक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ। जो ही वो पार्ट जब ड्रामा शुरू होता है तो उसका एक करैक्टर स्टेज ओपन करता है, लाइट्स ऑफ होती हैं, एकदम रोशन होती हैं, तो कहता है, आंदे होते आई जाओ, रहंदे होते रही जाओ, जाना जीते जाई जाओ, रही जाओ, तुसी ही ते रहंदे सो और तुसी ही ते रहना है, तुसी ही ते रवोगे। वी कवर आवर हेड नॉट आवर ब्रेन्स। हम अपना सर कवर ज़रूर करेंगे लेकिन हम अपनी सोच को कवर नहीं करेंगे। तो ये जो साम्राज्यी कुव्वतों ने हमारे अंदर नफ़रतों को उजागर किया हुआ है, वो जो साम्राज्य और ताकतवर कुव्वतें, जो लड़ाइयाँ हमने मुकम्मल तौर पर लड़ी नहीं, उनका सबसे ज़्यादा चर्चा वो साम्राज्यी कुव्वतें करती हैं। वो साम्राज्यी कुव्वतें जिनका अपना सारा इंटरेस्ट दुनिया के अंदर इंटरेस्ट रखने में है, जो हम यहाँ पर अपना असर रसूख कायम रखना चाहती हैं। हमें एक ऐसा इंतखाब करना होगा जो अमन की तरफ हमें लेकर जाए, जो सुलह और सलामती और मोहब्बत की तरफ लेकर जाए, जिसमें हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों, जिसके अंदर हम पीसफुल हों। इंसानों के लिए ये इख्तियार अगर तख्लीक किया गया है तो फिर इंसानों को यहाँ पर रहने का एक चज जाना चाहिए। तो वो कम से कम साम्राज्य कुव्वतों के पास तो नहीं है, वो हमारे पास है। हमारा सियारा है, हमारा खित्ता है, हमारी ज़मीन है, हमारे दरिया हैं, हमारे पेड़ हैं, बूटे हैं, हस्ती है हमारी यहाँ। तो हम ये जानना चाहते हैं और हम ये मानते हैं कि हमने कहाँ और किधर कैसे रहना है। अगर कांग्रेस का नैरेटिव ठीक था तो आज 40 करोड़ मुसलमान वहाँ मुसीबत में क्यों हैं? और अगर हमारा नैरेटिव ही सारा सोचिए 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 और सोचते रहिए। मैं ये जुमला एक बार ज़रूर दोहराना चाहता हूँ कि दो कौमी नज़रिया एक ऐसी नज़र है जो दोनों मुल्कों में इंसानों को और ख़ास कर अक़लियतों को लगी हुई है। तो अभी भी इसी तरह के कई सवाल और जवाब जन्म लेते हैं। ये ड्रामा जब अपने आखिर को पहुंचता है तो वो आपको इस तरह के कई नुकात उठाकर आपके सामने पेश करता है और आपसे पूछता है कि क्या ये नैरेटिव ठीक है। आप ये बताएं कि आपको ये नैरेटिव कैसा लगा, ये नैरेटिव दुरुस्त था? अगर ये दुरुस्त है तो फिर आप क्यों गलत हैं? इस ड्रामे के मेजर नैरेटिव को आप जान चुके होंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मेरा गला बैठ चुका है रिकॉर्डिंग कर करके। तो बस आपसे मोहब्बत की बातें हैं। हम एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे और आप भी सुनेंगे, आप भी इंजॉय करेंगे, लेकिन कमेंट में बताना ना भूलिएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत कम हैं, बढ़ जाएंगे। मेरी रीच बहुत कम है, बहुत जल्द आप तक पहुंचेगी मेरी बात। और आप अमन के लिए कोशिश करें, इत्तेहाद और यूनिटी के लिए कोशिश करें। देशों के अंदर जहाँ भी बैठे हैं, आपने परदेश नहीं बनाने देना इसको। ये देश परदेश ना हो। जो तकलीफ़ें, जो अज़ियतें, जो ज़ख्म हमने सहे हैं, अब हम उनकी तरफ मज़ीद रुख नहीं करेंगे, बल्कि हम आगे सोचेंगे। बेशक हमारी सरहदों पर बॉर्डर ज़रूर हों, लेकिन दिलों के अंदर अल्लाह हमारी सरकारों की दिलों के अंदर बॉर्डर ख़त्म करे, तो फिर कोई बात बनेगी। असल बॉर्डर तो सरकार के अंदर है। सरकार जिस दिन उस बॉर्डर को ख़त्म करेगी, उस दिन सारे बॉर्डर ख़त्म हो जाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त और मैं आपका इंतज़ार करूँगा, आपके कमेंट्स का। अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं, अगले ड्रामे की कहानी सुनना चाहते हैं, अगले ड्रामे का कोई करैक्टर डिस्कस करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आखिरी वफ़ा को मज़ीद बयान किया जाए, तो फिर आप अपने कमेंट में दे दीजिए अपनी राय। इस दुआ के साथ खुदा कादिर हमें ज़िंदगी जीने का सलीका, तरीका और करीना अता करे। ये दुआ है हमारी अज़ीम राइटर बानो कुदसिया आपा की कि खुदा हमें ज़िंदगी जीने का सलीका, तरीका और करीना अता करे। अल्लाह हमें आसानी अता करे और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता करे। अस्सलाम।